तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्म मैनेजमेंट के बारे में। फार्म मैनेजमेंट होता क्या है? एक छोटा फार्म हो या बड़ा फार्म हो या फिर मार्जिनल फार्म हो, सब फार्म्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। फार्म मैनेजमेंट में हम एक फार्मर डिसीजंस लेता है। किस चीज़ के डिसीजंस? वो डिसीजंस लेता है कि उसे क्या उगाना है, किस कॉम्बिनेशन की क्रॉप्स को उगाना है, कितना प्रोड्यूस करना है और क्या उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। उसका जो साइज़ है वो भी, कितना साइज़ में वो क्या चीज़ें ले, उसके हर एक एंटरप्राइज़ का साइज़ कितना होना चाहिए, उसका ओवरऑल साइज़ फार्म बिजनेस का कितना होना चाहिए, ऐसा कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए। तो इन सारे सवालों के जवाब फार्म मैनेजमेंट से आते हैं। तो फार्म मैनेजमेंट एक ऐसा डिसीजन मेकिंग साइंस है जो ऑर्गेनाइजेशन और फार्म्स के ऑपरेशन से डील करता है ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके और जो भी नए मेथड्स या प्राइस वेरिएबिलिटी या रिसोर्सेज किस तरह से कहाँ अवेलेबल हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फार्मर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए फार्म मैनेजमेंट किया जाता है। तो फार्मिंग को एज अ बिज़नेस ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि बिज़नेस मेथड्स को अप्लाई किया जाए और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एफिशिएंट बनाया जा सके। तो एक फार्म मैनेजर का काम होता है कि वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजीज़, नई प्रैक्टिसेस, प्राइस ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है, तो उन सब चीज़ों के साथ अच्छे से टच में रखे, उसे पता हो कि ओके उसको क्या करना है और वो क्या कर सकता है, ताकि वो सारे बायोफिज़िकल और सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स जो भी आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो उन सब को एनालाइज कर पाए और उन सब कॉन्स्टेंट्स को ओवरकम कर पाए। तो उसको ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फार्म मैनेजमेंट को हम केवल क्रॉप फार्म्स में नहीं लगाते। हम फार्म्स कौन कौन से मैनेज कर सकते हैं? क्रॉप्स के साथ हम ऑर्चर्ड्स, डेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा इन सबको भी मैनेज किया जा सकता है। तो होता क्या है, कई बार ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं फार्म्स में, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक्चुअली में डिज़ीज़ भी नहीं है। वो सब इसलिए होता है कि फार्म को मैनेज सही से नहीं किया गया। लाइक सिट्रस में डायबैक या डिक्लाइन, वो एक तरीके की कोई डिज़ीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक सिम्टम्स हैं जो इस वजह से आते हैं क्योंकि फार्म का मैनेजमेंट सही नहीं होता है। वैसे मिल्क प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो उसे भी इन्हांस किया जा सकता है। कितना मिल्क एनिमल हमें लेना है, कैसा करना है, तो हम उन रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबली यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। हमें अब कितनी क्रॉप्स कौन से कॉम्बिनेशंस की लेनी है या कहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जो है फार्म मैनेजमेंट इन सब चीज़ों में अप्लाई करके हम काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी लॉसेस से बच सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि फार्म मैनेजमेंट को एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, कि कितना मतलब मैनेजमेंट हुआ है उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसको हम फार्म प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं, इनकम इम्प्रूवमेंट के थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोसेसेस के थ्रू कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करके हम देख सकते हैं कि ओके हमारे को कितना फार्म मैनेजमेंट हमारा कितना अच्छा है या नहीं है। तो हमारा जो फार्म मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है फार्मर्स का वो बढ़े, उनकी नेट इनकम मैक्सिमाइज हो, रिसोर्स प्लानिंग इम्प्रूव हो, सिक्योरिटी बढ़े, रिस्क कम हो और लेबर रिक्वायरमेंट कम हो सके। तो इसी तरह से हमारा एक अच्छा फार्म प्लान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो फार्म रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करता है, अलग अलग एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनका बैलेंस कॉम्बिनेशन लेता है, रिस्क अवॉइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ये सब प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को कंसिडर करता है वो, और लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मेथड्स को यूज़ करता है। तो इस तरह से एक अच्छा फार्म प्लान बन सकता है। तो एक अच्छा फार्म प्लान बनाने के लिए हमारे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और फार्म प्लानिंग इसीलिए एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट है कि फार्मर को सोचना पड़ता है कि वो क्या प्रोग्राम्स बनाएगा, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ले सकते हैं
और फिज़िकल और इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से क्या डिसीजंस लेने हैं, या प्राइस स्ट्रक्चर क्या है। तो एक अच्छे फार्म प्लान से फार्मिंग बिजनेस का इकोनॉमिक कंटेंट कितना है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसीलिए फार्मिंग प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक अच्छे फार्म प्लान को बनाने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो 2 केसेस होते हैं। पहला कि परफेक्ट नॉलेज अगर है चीज़ों की, दूसरा केस कि जब परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो जब हम परफेक्ट नॉलेज के अंडर प्लानिंग करते हैं तो उसको हम 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है फार्म पे। अब उसमें हमारा सारा टोपोग्राफी, ड्रेनेज, सॉइल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या क्या है, वहाँ का सॉइल सैंपल, वहाँ की ईल्ड, वहाँ की हिस्ट्री, वो सब हम चेक करते हैं। लैंड होल्डिंग, इरिगेशन पोटेंशियल कैसा है वहाँ का, कितना लेबर काम कर रहा है, कितना वर्किंग कैपिटल है, कितना अवेलेबल फार्म बिल्डिंग्स हैं, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, टेक्निकल इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस फार्म प्रोडक्ट्स के या इनपुट्स के क्या हो सकते हैं, सोशल, इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल फ्रेमवर्क क्या है फार्मर का। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, अगर इम्परफेक्ट नॉलेज में किया जाए तो उसमें कुछ एडिशनल डेटा चाहिए होता है। तो वो ये हो जाएगा कि प्राइस और यील्ड वेरिएबिलिटी की इंफॉर्मेशन, ताकि लीनियर प्रोग्रामिंग हो सके अच्छे से। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि ओके हम कितना ले सकते हैं, क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, वेदर कंडीशन क्या हो सकता है, क्रेडिट पॉलिसीज़ या प्राइस लेवल क्या हो सकता है, तो वो कैसे एक्शन क्या ले सकते हैं फार्मर्स, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या यूटिलिटी के टर्म्स में। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की कि ओके इतना सेट ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी रिक्वायर्ड होती हैं। इन सब